हेलो दोस्तों, क्या आपके पपीते में सिर्फ पत्ते ही आ रहे हैं, फूल और फल नहीं आ रहे हैं, या पत्तियां पीली पड़ रही हैं, या फल गिर रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पपीते की सीक्रेट केयर के बारे में, जिससे आपका पौधा 10 से 12 महीने में फलों से लद जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पपीते को डेली 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। अगर आपने पौधे को छाया में लगा रखा है तो पौधा तो बड़ा होगा लेकिन फल नहीं दे पाएगा। अगर आपने गमले में लगा रखा है तो इसे खुले टेरेस पर रखें या फिर अपने आंगन में रख सकते हैं। पपीते को लगाने के लिए इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? अगर हम बात करें मिट्टी की तो उसके लिए 40% गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद, 20% रेत एंड 10% वर्मी कंपोस्ट, इन सबको मिलाकर आप पपीते के पौधे को लगा सकते हैं। अब बात आती है पानी देने का। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि डेली उसको पानी दे देते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी जड़ें सड़ने लगती है, और अगर आप बहुत कम पानी दे रहे हैं तो भी दिक्कत है, उससे फूल गिरने लगेंगे। तो इसके लिए आपको ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें। पपीते में गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है। सही समय पर गुड़ाई करने से पौधा तेज ग्रोथ करता है, फूल फल ज्यादा आते हैं और बीमारियां भी कम होती है। पपीते में गुड़ाई करने के फायदे की बात करें तो इससे मिट्टी जो सख्त पड़ी हुई है वो मुलायम हो जाएगी, इसकी जड़ें मजबूत बनती हैं और पौधा तेजी से ग्रोथ करता है। जो भी इसमें हमने खाद डाला है वो खाद आसानी से इसकी जड़ों तक पहुंचता है और पौधे को बढ़िया से पोषण मिल पाता है। अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो जो भी आपने खाद फर्टिलाइजर डाला है उसका फायदा भी आधा ही रह जाएगा। इससे हम जो पानी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वो पूरा अंदर तक जाता है और जड़ों के सड़ने का खतरा भी कम होता है। गुड़ाई से पौधे स्ट्रेस फ्री रहते हैं, फूल गिरने की समस्या कम होती है और फल का साइज भी बड़ा होता है। अब बात करते हैं सही समय की। तो महीने में एक बार जरूर गुड़ाई करें। ये देखिए, गोल आकार में मैंने हल्के हल्के बढ़िया से गुड़ाई कर लिया है। इसकी रूट्स भी दिखाई दे रही हैं, इसलिए आपको गुड़ाई करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप ज्यादा अंदर तक गुड़ाई न करें। अब मैंने गुड़ाई कर ली है। अब मैं इसमें डालूंगी गोबर की खाद और साथ में लकड़ी की राख। इन दोनों को हल्का हल्का अच्छे से मिक्स करके मैंने इसकी चारों तरफ बिखेर दिया है। गोबर की खाद डालने से इसमें नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी। जो नीचे की पुरानी पत्तियां आपको पीली दिख रही होंगी वो गोबर की खाद डालने से सही हो जाएगी। पपीते के पौधे को पोटास और फास्फोरस देना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हम केले के छिलके से लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको पहले से ही बना कर रखा था। इसमें मैंने गुड़ और केले के छिलके काटकर पानी में मिक्स किया है और इसे 6 से 7 दिन तक के लिए छोड़ दिया था। ये अब बनकर रेडी हो गया है। इसे हम लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह पपीते के पौधे में डालेंगे। इससे हमारे पौधे को पोटास और फास्फोरस बढ़िया से मिलेगा। जब पौधे को पोषण की कमी होती है तो फूल गिर जाते हैं और फल भी नहीं बनते हैं। इसलिए आप गोबर की खाद, राख ये सब टाइम पे डालते रहें। और जो मैंने आपको लिक्विड फर्टिलाइजर बताया है वो आप डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपका पौधा 7 से 8 महीने का हो गया है और अभी तक फूल नहीं आए हैं तो 80% केस में पौधा मेल होता है। जो मैंने आपको खाद बताया है वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सब्जियों के बचे हुए पार्ट्स, उससे भी आप अपने घर में लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दे सकते हैं। वो भी सेम काम करेगा। काफी धूप हो रखी है यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पपीता देखिए, इसे हमने लगाया नहीं है, खुद से लगा है ये, लेकिन फर्टिलाइजर का पूरा ध्यान रखा है हमने, तभी इतना बढ़िया फ्रूटिंग है इसमें। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें रूट्स काफी दूर तक फैले हुए हैं। पपीते की स्टेम काफी वीक होती है, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए आप उसके ऊपर वाले हिस्से की पिंचिंग करते रहें। इससे पपीते की सिर्फ लंबाई न बढ़कर पूरा पेड़ सही से ग्रोथ करता है। ये हमारे कुछ और पौधे हैं जो अभी तक तो काफी हेल्दी कंडीशन में हैं। ठंड में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं, लेकिन वो वेदर के साथ एडजस्ट भी हो जाते हैं अगर हमने सही से फर्टिलाइजर दिया है तो। पपीते के अंदर फूल झड़ने की समस्या काफी देखी जाती है। वैसे तो इसके ढेर सारे रीजंस हैं, वायरस, पोषण की कमी, पानी की कमी या फिर वेदर चेंज, लेकिन मेन रीजन होता है कैल्शियम की कमी। वो हम गोबर की खाद देके पूरी कर सकते हैं। पौधे में फल आने के बाद आप भारी खाद को अवॉइड करें और ठंड में आप मल्चिंग जरूर करें। कुछ गलतियां हैं, इसे भी आपको अवॉइड करना है। बहुत लोग इसमें ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, वो आपको नहीं करना है। ठंडे पानी से सिंचाई भी नहीं करना है और बार बार आपको अपना गमला भी चेंज नहीं करना है। और जब भी आपके गमले में, पॉट में पानी जमा हो जाए तो उसे निकालते रहे।
अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो 10 से 15 दिनों में पत्तों का साइज बढ़ेगा और 5 से 6 महीने में फूल आना भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।